नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दिन भर की तमाम बड़ी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को कहा कि अग्निवीर स्कीम के ज़रिए हुकूमत कौमी सलामती को ख़तरे में डाल रही है और फ़ौजियों का हौसला पस्त कर रही है। खड़गे ने कहा कि अग्निवीर योजना लाकर हुकूमत फ़ौज को कम कर रही है और इसकी वजह से अगले 10 साल तक फ़ौज में कोई भर्ती नहीं होगी। फ़ौज में बतौर कांस्टेबल भर्ती न होना फ़ौज के मोराल पर कारी ज़र्ब है। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अब रियासत के सभी मदारिस के एसटीडी मटेरियल पढ़ने वाले मवाद की जांच ज़िला कलेक्टर करेंगे। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए दीगर मामलात पर भी बात की है। अजीम शख्सियात की तौहीन और सरहदी तनाज़ों के ख़िलाफ़ महाविकास अघाड़ी की जानिब से मुंबई में ज़बरदस्त एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में कांग्रेस, एनसीपी व शिवसेना के अलावा महाविकास अघाड़ी में शामिल दीगर पार्टियों के लीडरान ने शिरकत की और रियासत के शिंदे फडनवीस हुकूमत को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज रियासती हुकूमत के 4 साल मुकम्मल होने पर रियासती सतह की तरक्याती नुमाइश का इफ्तिताह किया। जवाहर कला सेंटर में मुनक़िदा नुमाइश में गहलोत ने 25 महकमों के तमाम स्टॉलों का दौरा किया और महकमों के ज़रिए किए गए तरक्याती कामकाज, कामयाबियों और इख्तिराआत का मुशाहिदा किया। गहलोत ने तमाम महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि वो स्कीमों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी फैलाने के लिए आखिरी सिरे पर बैठे शख्स को फ़ायदा पहुँचाएँ। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद की मेट्रो ट्रेन में बीजेपी कारकुनान ने बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ एक अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने मेट्रो ट्रेन के अंदर अपने हाथों में बर्तन लेकर लोगों से भीख मांगकर बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज कराया। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने मिस्र के लिए $3 अरब मालियाती पैकेज को मंजूरी दे दी है। जुमा के रोज़ जारी रिलीज़ में कहा गया है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मिस्र के लिए तौसीई फ़ंड सहूलत और EFF के तहत तकरीबन $3 अरब अमरीकी डॉलर के 46 माह के पैकेज को मंजूरी दी है। तुर्की के बगैर पायलट के लड़ाका फ़िज़ाई गाड़ी बैरक्तार एजेंसी ने मुल्क के पहले हाइपरस्विंग मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। यह इत्तला बोर्ड के चेयरमैन और तुर्की के टेक्नोलॉजी कंपनी बैरक्तार के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने दी। फीफा वर्ल्ड कप के चैंपियन का फैसला आज होगा। दिफाई चैंपियन फ्रांस का मकसद लगातार दूसरी बार कप जीतना होगा, जबकि अर्जेंटीना टीम जीत के साथ अपने कप्तान लियोनेल मेसी को विदा करने की जमकर कोशिश करेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हफ्ता को क्रोएशिया ने मराकश को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। 2018 वर्ल्ड कप की रनर अप क्रोएशिया ने इस जीत के साथ टूर्नामेंट के इस एडिशन में तीसरा मकाम हासिल किया, जबकि मराकश चौथे नंबर पर रहा। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान ने आने वाली फिल्म पठान के प्रमोशन के लिए शाहरुख खान को फीफा वर्ल्ड कप में मौका दिया गया है। उन्होंने मैच शुरू होने से कबल भी टॉक शो में हिस्सा लिया और फिल्म के कॉन्सेप्ट पर मुख्तसर रोशनी भी डाली। नाज़रीन, ख़बरनामे में इतना ही। शुक्रिया।